जय हिंद। आज हम लोग सर्कुलर मोशन का सेकेंड लेक्चर एंगुलर स्पीड पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है। बाबू, इसके पिछले वाले वीडियो में हम आप लोग को सर्कुलर मोशन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सारी बातें आप लोग को बताया गया था। ठीक है, तो आप हेडिंग बनाइएगा, एंगुलर स्पीड क्या होता है। एंगुलर स्पीड, इस एंगुलर स्पीड को बाबू कोणीय चाल कहा जाता है ना। देखिए तो बाबू क्या है एंगुलर स्पीड, है ना। इस एंगुलर स्पीड को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। देखिए, और मान लीजिए बाबू ये सर्किल का ये सेंटर है जिसका रेडियस r है, और मान लीजिए बाबू इस इनिशियली पॉइंट ए पे कोई बॉडी है ना, और वह मूव्स करते करते बी पॉइंट तक चला गया। ठीक है, तो बाबू आप एक बात जान रहे हैं कि अगर आप एंगुलर स्पीड पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आप थोड़ा सा स्पीड जान लीजिए। स्पीड क्या होता है बाबू? चाल होता है। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू? दूरी बटा समय होता है। देखिए, तो मान लीजिए बाबू पहले हम लोग चाल देखते हैं। देखिए, तो बाबू चाल अगर निकालना तो हम जो पार्टिकल ए से बी जो मूव्स कर रही है, तो ए से बी में जो हुई दूरी, ए से बी में जो हुई दूरी और ए से बी जाने में बाबू जो लगा समय, है ना, अगर इस समय को आप दूरी से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बाबू? चाल मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है और वो पी से क्यू मूव कर रहा है ना। तो बाबू अगर उस व्यक्ति का अगर हमें चाल निकालना है तो P से Q जो जाने में लगा दूरी और इसमें जो लगा समय, उस समय को अगर आप दूरी से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बाबू? चाल मिल जाएगा या स्पीड मिल जाएगा। देखिए, तो बाबू स्पीड निकालने का आपको पता है, स्पीड निकालने का बाबू तरीका होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ठीक है, यानी जब चाल निकालना हो तो दूरी बटा समय, पर हमें एंगुलर स्पीड जानना है। तो बाबू एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस फिगर में थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि बाबू ए से बी इसके बीच कोई तो एंगल बन रहा है और वो एंगल क्या है बाबू? थीटा। यानी ए से बी बाबू जो बॉडी मूव्स कर रही है उसकी वजह है ये एंगल। ए से बी जो बॉडी मूव्स कर रही है इसकी वजह है बाबू ये एंगल। तो कहने का मतलब है बाबू कि जो बॉडी मूव्स कर रही है ना, जो बॉडी मूव्स कर रही है अगर उसकी वजह अगर ये एंगल है तो उसे हम चाल क्यों कहेंगे? उसे हम कोणीय चाल कहेंगे। कोणीय चाल कहेंगे। क्यों कोणीय चाल कहेंगे? क्योंकि बॉडी मूव्स होने की वजह ये एंगल है। बॉडी मूव्स होने की वजह ये एंगल है, इसलिए उसे हम चाल नहीं बल्कि क्या कहेंगे बाबू? कोणीय चाल कहेंगे। जो एंगल की वजह से जो चाल हुई उसे हम कोणीय चाल कहेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि अगर ये बॉडी जो बॉडी मूव्स कर रही है उसकी वजह अगर ये एंगल है तो यहां पे बाबू ए और बी के बीच में जो दूरी होगा वो भी तो इस एंगल की वजह से होगा। अगर बॉडी जो बाबू जो पार्टिकल जो मूव्स कर रही है अगर उसकी मूव्स करने की वजह अगर एंगल है तो ए से बी में भी जो दूरी होगी उसकी वजह क्या होगा बाबू? एंगल ही होगा। तो उसे दूरी हम क्यों कहेंगे बाबू? उसे हम कोणीय दूरी कहेंगे। कोणीय दूरी कहेंगे, है ना बाबू? कोणीय दूरी। देखिए, एंगल की वजह से जो चला उसे हम कोणीय चाल कहेंगे, एंगल की वजह से जो दूरी हुआ उसे हम कोणीय दूरी कहेंगे। बटा क्या हो जाएगा बाबू? टाइम यानी समय। देखिए बाबू, कोणीय चाल बराबर कोणीय दूरी बटा समय। कोणीय चाल मतलब एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, देखिए बाबू इस कोणीय चाल को ओमेगा से डिनोट किया जाता है और इस कोणीय दूरी को बाबू देखिए, कोणीय दूरी का मतलब क्या? कोण यानी एंगल, दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया जाता है बाबू? थीटा से डिनोट किया जाता है। और टाइम को किससे डिनोट किया जाता है बाबू? टी से डिनोट किया जाता है ना। यानी इसका फॉर्मूला क्या हो गया बाबू? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। बाबू इस कोणीय चाल यानी एंगुलर स्पीड को ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी फॉर्मूला होता है। ठीक है बाबू, और अगर थोड़ा सा इसे ड्राइव कीजिएगा, देखिए
मान लीजिए कि अगर ये पार्टिकल बाबू ए से मूव करना स्टार्ट किया और वो मूव करते 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 पुनः अपने ही पॉइंट पे, यानी वो जिस पॉइंट से चला अगर दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाए तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है बाबू? 360 डिग्री का एंगल बनाता है, क्योंकि पूरे एक सर्किल कितने डिग्री का एंगल होता है बाबू? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बाबू क्या इस 360 को हम 2 पाई लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना बाबू। 2 और पाई का वैल्यू कितना हो गया बाबू? 180। गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा? 360। तो बाबू इस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई टी। क्या लिख सकते हैं ना? देखिए बाबू आप यहां से अगर चाहिएगा बाबू तो जो पार्टिकल पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा है आप उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। देखिए जैसे अगर यहां से टाइम निकाल दीजिएगा बाबू तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्मॉल टी रहने दीजिए, है ना, बाद में चेंज कर देंगे। स्मॉल टी अगर यहां से निकालिएगा बाबू तो क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। तो बाबू यहाँ पे सिर्फ हमको ये समझा रहे थे कि इसे कौन एंगुलर स्पीड को कोणीय चाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस पार्टिकल जो बाबू जो मूव करती है उसकी वजह होता है ये कोण होता है, इसलिए उसको कोणीय चाल कहा जाता है। कोणीय दूरी कहा जाता है इसलिए बाबू कि उस कोण की वजह से यानी उस एंगल की वजह से दूरी होता है, इसलिए उसे कोणीय दूरी कहा जाता है। देखें, है ना, ये एक समझाने के लिए हम आपको बता रहे थे बाबू, और समझिए थोड़ा सा। देखिए मान लीजिए कि कोई एक सर्किल है, देखिए जिसका रेडियस r है ना, इनिशियली पॉइंट ए है और मान लीजिए पॉइंट बी है। तो बाबू मान लीजिए कि ए से बी में कोई एंगल बन रहा है और उस एंगल को बाबू मान लीजिए हम थीटा 1 ले लिए। क्या ले लिए? थीटा 1। यानी जो पार्टिकल ए से बी मूव किया उसमें जो एंगल बना उसे हमने थीटा 1 ले लिया। अब मान लीजिए बाबू वही पार्टिकल यानी ए से मूव करते करते मान लीजिए वो सी पॉइंट तक पहुंच गया, सी पॉइंट तक पहुंच गया बाबू, ठीक है, सी पॉइंट तक पहुंच गया। तो और इस एंगल को बाबू हमने थीटा 2 मान लिया। क्या मान लिया? थीटा 2। यानी ए से बी में जो एंगल हुआ उसे हमने थीटा 1 माना और ए से सी तक जो एंगल हुआ बाबू उसे हमने क्या माना? थीटा 2। तो पूछा गया बाबू आपसे कि बताइए ये चेंज इन एंगल क्या होगा? चेंज इन एंगल क्या होगा यानी डेल थीटा क्या होगा? ठीक है, देखिए ए से बी जाने में जो बाबू ए से बी में जो एंगल बना वो थीटा 1 था और ए से सी में जो एंगल बना बाबू वो एंगल था मेरा थीटा 2। तो पूछा गया कि बताइए ये बाबू ये वाला ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये पूछा गया बताइए ये चेंज इन एंगल क्या होगा यानी सी से बी में एंगल क्या होगा? तो बाबू एंगुलर स्पीड को आप यहां भी कह सकते हैं बाबू। देखिए एंगुलर स्पीड क्या कहते हैं? चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल और उसमें जो लगा समय, चेंज इन एंगल और उसमें जो लगा समय। देखिए मान लीजिए बाबू एंगुलर स्पीड की बात करें तो एंगुलर स्पीड को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। और एंगुलर स्पीड क्या बतलाता है बाबू हमें? चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल यानी डेल थीटा, है ना। तो चेंज इन टाइम भी होगा बाबू डेल्टा टी, ठीक है। क्या डेल्टा थीटा को बाबू हम थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिख सकते हैं बाबू? देखिए चेंज, देखिए कोई भी चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल को इनिशियल से घटा दीजिए आपको चेंज मिल जाएगा। देखिए और ये हो जाएगा बाबू t2 माइनस t1। मान लीजिए यहां भी कोई समय लगा बाबू और यहां भी कोई समय लगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि ए से बी में जो समय लगा बाबू मान लीजिए 1 सेकेंड था और ए से सी में जो पूरा जो समय लगा, ध्यान दीजिए बाबू, ए से सी में जो पूरा समय लगा वो 2 सेकेंड था, ध्यान दीजिएगा। और थीटा 1 बराबर बाबू सिंस करके ले लीजिए, यहां पे ले लेते हैं सिंस करके कि थीटा 1 बराबर मान लीजिए 30 डिग्री है बाबू और थीटा 2 बराबर मान लीजिए 60 डिग्री है। तो सॉल्यूशन कीजिएगा बाबू, थीटा 2 कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री और थीटा 1 कितना हो जाएगा बाबू? 30 डिग्री। और ए से बी में जो टाइम लगा था उसे हमने t1 माना था, तो t1 कितना सेकंड हो जाएगा बाबू? 1 सेकंड हो जाएगा। और t2 यानी पूरा जो टाइम लगा बाबू वो कितना हो गया? 2। यानी 60 में 30 गया तो कितना हो गया बाबू? 60 में 30 यानी 30 हो जाएगा। यानी एक बात तो पता चल गया बाबू कि B से C के बीच जो एंगल बनेगा, है ना, B से C के बीच जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा बाबू? 30 डिग्री का। और वहां पे जो समय जो लगेगा बाबू वो कितना सेकंड लग जाएगा? 1 सेकंड लग जाएगा, है ना।
तो जब भी पूछे व्हाट इज एंगुलर स्पीड क्या है, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल और उसमें जो लगा समय, चेंज इन एंगल और उसमें जो लगा समय क्या कहलाता है बाबू, एंगुलर स्पीड कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, देखिए अब हम लोग बात करते हैं बाबू इसका डेफिनेशन क्या होता है ना। अगर आप लिखना चाहते हो बाबू तो वीडियो को रोक के आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था ये कि क्या है एंगुलर स्पीड, कैसे क्या मतलब कैसे कहते हैं इसको एंगुलर स्पीड, है ना। तो आप अगर लिखना अगर इससे चाह रहे थे कुछ बेसिक टर्म को या फिर बहुत अगर अच्छाई से अगर समझना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को रोक के आप बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन देखिए बाबू, द rate of change of angular displacement per unit time is called एंगुलर स्पीड, है ना। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, है ना। एंगुलर स्पीड को ओमेगा से डिनोट किया जाता है बाबू। देखिए ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है बाबू, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो क्या बाबू इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। टाइम को किससे डिनोट करते हैं बाबू, टी से। देखिए है ना, फॉर्मूला याद रखते जाइएगा बाबू, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। देखिए इसका यूनिट ऑफ ओमेगा बाबू, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर किया जाता है बाबू, रेडियन में मेजर किया जाता है, रेडियन में। और टाइम को किस में मेजरमेंट करते हैं बाबू, सेकेंड में, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अगर इसका डायमेंशनल कहिएगा बाबू, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा। देखिए आपको पता है बाबू कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं रेडियन में, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशनल नहीं होता है। तो कुछ नहीं होता है, मान लीजिए बाबू 1, देखिए बाबू कोई भी नंबर और कोई भी एंगल का ना तो यूनिट होता है ना ही तो डायमेंशनल होता है। तो हमने इस थीटा जगह पे बाबू कोई नंबर ले लिया, क्योंकि कोई भी नंबर का ना तो यूनिट होता है ना ही तो डायमेंशनल होता है, और टाइम का बाबू डायमेंशनल होता है t। इसी t को ऊपर ले जाइएगा बाबू, तो इसे लिखेंगे t माइनस 1। बाबू देखिए कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा L नॉट t माइनस 1, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा बाबू। देखिए किसी भी नॉट का मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू 1। जैसे देखिए मान लीजिए a नॉट, इसका मतलब वैल्यू इसका 1, c नॉट इसका मतलब वैल्यू 1, l नॉट इसका मतलब 1। तो बाबू m नॉट का मतलब कुछ भी नहीं, l नॉट का मतलब कुछ भी नहीं, देखिए वही t माइनस 1 होगा, है ना। तो आप एंगुलर स्पीड यहां पे बाबू हार्डी बना है, आराम से इसको लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, इसका यूनिट और डायमेंशन लिखिए पहले। स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए बाबू। जीवन में कभी हार नहीं मानना बाबू, जब तक है लड़ते रहिए, कहीं ना कहीं सफलता आपको मिलने वाली है ना, पर कभी हार नहीं माननी है। चलिए हो गया बाबू, हो गया, मिटा दें। चलिए है ना। तो बाबू पूछा जाए व्हाट इज एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड क्या है, तो चेंज इन एंगल, उसमें जो लगा समय वही तो एंगुलर स्पीड कहलाता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं उस कोण की वजह से जो चाल हुई और उस कोण की वजह से दूरी हुई और उसमें जो लगा समय, है ना, उस समय को आप कोणीय दूरी से डिवाइड कर दीजिए, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दीजिए, आपको एंगुलर स्पीड मिल जाएगा। देखिए तो बाबू ये था एंगुलर स्पीड। अब बात करते हैं हम टाइम पीरियड, हेडिंग बनाइएगा। टाइम पीरियड देखिए
बाबू टाइम पीरियड क्या कहता है कि मान लीजिए कोई सर्किल है और इस सर्किल में एक पार्टिकल जो है बाबू, मान लीजिए वो पार्टिकल अभी इनिशियली पॉइंट ए पे है और एक ये कंप्लीट पूरा रिवोल्यूशन करता है बाबू, पूरा एक चक्र पूरा ये घूमता है ना। तो जब ये पूरे एक चक्र घूमता है बाबू तो कह रहे कि बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा। द टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ, है ना बाबू। जो बॉडी इस सर्कुलर पाथ पे जो कंप्लीट एक रिवोल्यूशन हो रहा है उसका टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो बाबू हम चाहेंगे कि पहले आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए बाबू। देखिए द टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट one revolution of its circular path is called time period, है ना। और इससे बाबू इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है बाबू। देखिए क्या कह रहा है बाबू कि द टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ। जब कोई बॉडी पूरे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन घूमता है तो बताइए उसका टाइम पीरियड क्या होगा, है ना। तो बाबू एक चीज ध्यान दीजिए आप कि अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा बाबू, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि बाबू ओमेगा बराबर फॉर्मूला था थीटा बाई टी। क्या था ना बाबू, देखिए यहां पे लेट थीटा और टी। बाबू यहां पे थीटा क्या हो जाएगा, देखिए ये सर्कल था बाबू, सर्कल है और यहाँ पे कोई बॉडी है बाबू जो मूव कर रहा है और यह बॉडी पूरा एक चक्र कंप्लीट करता है बाबू। तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा क्योंकि कंप्लीट रिवोल्यूशन बोला गया है ना। तो बाबू 360 डिग्री एंगल बनाता है। 360 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 पाई। तो क्या थीटा की जगह पे हम 2 पाई ले सकते हैं? क्यों थीटा की जगह पे 2 पाई ले रहे हैं? क्योंकि बाबू यहाँ पे बोला गया कि वह बॉडी जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है, एक चक्र पूरा करता है, एक चक्र पूरा करने में वो सर्कल बाबू कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को 2 पाई ले ही सकते हैं हम लोग। और निकालना है बाबू टाइम पीरियड, तो यहाँ स्मॉल टाइम नहीं बल्कि कैपिटल टी से इसे डिनोट करेंगे। देखिए अब ध्यान दीजिएगा बाबू, ओमेगा रहने दीजिएगा, इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा थीटा। तो थीटा की जगह पे कितना पाई हो जाएगा बाबू, 2 पाई। और स्मॉल टी बाबू देखिए ओमेगा इक्वल टू थीटा, थीटा की जगह पे 2 पाई हमने लिया और इस स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी, है ना। तो यहां से टाइम निकाल दीजिए बाबू, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। यानी दो फॉर्मूला हमें मिला बाबू, एक एंगुलर स्पीड जान गए हम लोग और दूसरा हम लोग जान गए उसका टाइम पीरियड। ठीक है, लिख लीजिए बाबू इसको थोड़ा। फॉर्मूला कंप्लीट करते जाइए बाबू, याद रखते जाइएगा, न्यूमेरिकल इस पे बनवा देंगे, लिख लीजिए। क्या हो गया, चलिए ठीक। हेडिंग बनाइएगा बाबू, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, है आवृत्ति। बाबू क्या है फ्रीक्वेंसी? बाबू फ्रीक्वेंसी ये कहता है कि बाबू मान लीजिए कोई ये सर्कल है और इस सर्कल में बाबू मान लीजिए कोई एक ये बॉल है। ये बॉल बाबू एक साइकिल मान लीजिए 5 सेकेंड में करता है, पूरा करता है,
कितना सेकंड में बाबू? 5 सेकंड में। यानी एक बॉल पूरे इस सर्कुलर पाथ में बाबू एक चक्र लगाने में उसका टाइम पीरियड जो होता है बाबू, यानी टाइम जो लगाता है वो 5 सेकंड में लगाते हैं, है ना। यानी 5 सेकंड में वो एक चक्र पूरा करता है। तो फ्रीक्वेंसी कहता है कि बताइए वह बॉल एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट करेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बाबू अभी बताया कि एक बॉल जो है बाबू, एक बॉल एक साइकिल को कंप्लीट करने में, एक बॉल एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना सेकंड ले रहा है? 5 सेकंड ले रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं? तो बताइए कि वह एक सेकंड में वह बॉल कितने साइकिल कंप्लीट करेगा, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना बाबू। देखिए बाबू, फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको पता है कि आवृत्ति होता है ना। हर सही दीर्घई देख लीजिएगा बाबू इसमें, ठीक है। आवृत्ति, तो आवृत्ति का मतलब होता है बाबू एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना चक्कर, एक सेकंड में कितना चक्कर। देखिए आज रखने का सबसे बढ़िया तरीका बाबू, एक देखिए आवृत्ति पूछा गया यानी एक सेकंड में कितना चक्कर। देखिए मान लीजिए बाबू कि वह बॉल एक सेकंड में 2 चक्कर पूरा करता है, एक सेकंड में 2 चक्कर पूरा कर जा रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी बाबू 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि अगर बाबू वो एक सेकंड में 4 चक्र पूरा करता है, तो इसका फ्रीक्वेंसी बाबू 4 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा बाबू। मान लीजिए 1/2 सेकंड में बाबू, 1/2 सेकंड में अगर मान लीजिए वो 3 चक्कर पूरा करता है, तो यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी भी कितना हो जाएगा बाबू, है ना। 1/2 सेकंड में 2 ही रहने दीजिए, है ना, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। मान लीजिए 1/3 सेकंड में अगर बाबू ये 3 सेकंड मान लीजिए 3 चक्र पूरा करता है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। या आप देखिए बाबू, यानी ये बात आपको समझ में आ गई कि एक सेकंड में अगर 2 चक्र पूरा करता है तो फ्रीक्वेंसी 2 होगा, अगर एक सेकंड में वो 4 चक्कर पूरा करता है तो उसका फ्रीक्वेंसी 4 होगा, अगर 1/2 सेकंड में अगर वो 2 चक्कर अगर पूरा करता है तो फ्रीक्वेंसी फिर भी 2 होगा, अगर 1/3 सेकंड में बाबू वो 3 चक्कर लगाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा बाबू? 3 होगा। तो आपको ये बातें समझ में आ गई बाबू। फ्रीक्वेंसी कहता है कि एक सेकंड में वो कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन करेंगे, जिसे हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई बाबू कि जब फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो और एक चक्र अगर मान लीजिए एक चक्र उसको घूमने में वो अगर 2 सेकंड लेता है, तो बताइए वह पार्टिकल एक सेकंड में कितना चक्र पूरा करेगा। वही तो फ्रीक्वेंसी कहता है। फ्रीक्वेंसी बार बार यही चीजें कहता है कि एक सेकंड में कितना चक्र पूरा करेगा, एक सेकंड में कितना चक्र पूरा करेगा, जिसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है ना। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट है बाबू, बाद में जब इसको डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं ना, तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके सब कॉन्सेप्ट लिख दिया कीजिएगा, ठीक है, काम आएगा आपको। देखिए अब फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिए बाबू। ये कहता है कि द complete by the number of, ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए the number of revolution, है ना, the number of revolution complete by particle in per second, है ना, per second is called फ्रीक्वेंसी, है ना बाबू। इससे इट इज डिनोटेड बाई न्यू से किया जाता है फ्रीक्वेंसी को, न्यू से, ठीक है। देखिए तो बाबू फ्रीक्वेंसी बराबर क्या देगा, एक सेकेंड में, है ना, कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन करेंगे, कितने वो चक्कर करेंगे, तो न्यू इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है बाबू 1/t। और एक बात याद रखिएगा,
फ्रीक्वेंसी और नंबर, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ये दोनों बाबू एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। देखिए नॉमिकल करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, नॉमिकल जिसमें करवाएंगे वो उसमें ये डोट आपके जो थोड़े से अगर थोड़ा सा डोट भी होगा या सस्पेंस होगा तो वो सारी बातें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो बाबू इसका यूनिट देखिए, यूनिट ऑफ न्यू बाबू 1 होगा, क्योंकि टाइम को मेजर बाबू हम लोग सेकेंड में करते हैं, सेकेंड को ऊपर ले जाइएगा पर सेकेंड, और इसी पर सेकेंड को बाबू हर्ट्ज कहा जाता है ना, जिसको HZ से भी दिखाया जाता है ना। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला कहिएगा तो बाबू 1/T होगा, T ऊपर चला जाएगा -1, ठीक है। लिख लीजिए बाबू इसको। तो बाबू आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे न्यूमेरिकल के साथ, है ना। एक और टॉपिक हम आपको बताएंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड। ये दोनों बताने के बाद हम लोग सीधा न्यूमेरिकल पे करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।